अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन इस सबके बीच सोना और चांदी का भाव किधर जा रहा है, इस पर ध्यान कम ही लोगों का है। एक वक्त आ जाएगा जब लोग कहने लगेंगे कि मैंने तुम्हारी शादी में लाखों रुपए का सामान दिया था, क्योंकि ब्याह में, शादी में और तरह तरह के फंक्शन में लोग पायल देते थे और हाथ के कड़े देते थे, कोई कोई तो पजेब दे दिया करता था। लेकिन अब चांदी का भाव देख सबके होश उड़ गए हैं। सोना तो दूर की बात, चांदी ही काबू से बाहर होती जा रही है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। सोना और चांदी स्पेशल ओकेजन पर दिए जाते थे, लेकिन अब ये इतने महंगे हो जाएंगे कि स्पेशल ओकेजन पर भी यदि दिया तो ऐसा लगेगा कि आपने ना जाने कितना कुछ दे दिया। सोना एक वक्त पर 40 से 50 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम था और चांदी मानो ऐसा लगता था कि कोई छोटा सा गिफ्ट किसी को दे दिया हो। लेकिन चांदी भी अब लाखों रुपए पार कर चुकी है। सोना और चांदी लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर 60% से अधिक सोने के दाम बढ़ गए हैं और चांदी 100% से ज्यादा महंगी हो चुकी है। लोग ज्यादातर चांदी को सिल्ली की फॉर्म में लेकर स्टॉक कर रहे हैं। जिस तरह से लोग जमीन खरीदते थे, उसी तरह से अब प्रॉपर्टी की बजाय सोना और चांदी खरीद रहे हैं ताकि उनका पैसा डबल हो जाए। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन का मतलब कि रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। आप कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदते थे, अब वही वस्तु 20 रुपए की हो गई है। तो आप मानिए, यदि आपने सोना चांदी में इन्वेस्ट किया है तो आपको 20 रुपए की वस्तु भी सस्ती लगने वाली है। यदि आपके हाथ में पैसा है तो मानिए कि वो पैसा रेत की तरह फिसल जाएगा। वस्तुएं इतनी महंगी लगेंगी। इसी के चलते जो पैसे वाले लोग हैं, जिन पर पैसा है, वो सोना और चांदी में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी सबके बीच अब गाड़ियों की सेल रिकॉर्ड बनाने जा रही है। गाड़ियों की एसोसिएशन जो मैन्युफैक्चरिंग पर हमेशा ध्यान रखती है और कराती है ऑटो एक्सपो, उसकी रिपोर्ट आई है। कहना है कि सितंबर महीने में गाड़ियां रिकॉर्ड बिक चुकी हैं। लेकिन ट्रंप कहते हैं अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो गाड़ियों में जो तेल डलेगा वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि रूस भारत को सस्ता भी दे रहा है और डिस्काउंट रेट पर भी तेल दे रहा है। ऐसे में ट्रंप की बात पर कितना विश्वास किया जाए, ये तो वक्त बताएगा। मगर सोने चांदी को लेकर व्यापारी बोल रहे हैं कि चांदी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली और मुंबई के सरफा बाजार में चांदी की कमी होने की आशंका भी बताई जा रही है, क्योंकि सोना हो चुका है 1,31,800 रुपए प्रति ग्राम और चांदी हो चुकी है 1,82,000 रुपए प्रति किलो। तो ऐसे में सोना और चांदी पर जनता टूट पड़ी है। साउथ इंडिया के मंदिरों में सोना और चांदी दान देने की प्रथा है।
मंदिर मालामाल हो गए हैं। एक वक्त था जब सोने की चेन लुटेरे झपटकर भाग जाते थे। पुलिस कहती थी, अरे छोड़िए, 5-10 हजार रुपए की चेन ही तो गई है। लेकिन अब वही चेन लाखों रुपए की हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि चेन छिनती है तो वो भी SR यानी स्पेशल केस में आ सकती है। स्पेशल केस में आने के बाद पुलिस की भी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि सभी SR को लेकर वरिष्ठ अधिकारी लगातार समीक्षा बैठक करते रहते हैं। तो चोरों की बल्ले बल्ले, पुलिस अब केस खोलने को मजबूर हो जाएगी। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, इन सभी इलाकों में सोने और चांदी के आभूषण रखना लोगों की प्राथमिकता है। और बर्थडे में, शादी में, एनिवर्सरी में गिफ्ट देना, वो भी सोने और चांदी के आभूषण के रूप में एक अच्छी प्रथा मानी जाती है। अब जितनी महंगाई हो गई है, लोग सोचने लगे हैं कि चांदी, अरे बाप रे बाप, कहाँ से दी जाएगी। व्यापारी बोलने लगे हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग बाजार में दिखाई देना बंद हो जाएंगे। लेकिन अखबारों को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ना जाने बाजार में कितना बड़ा व्यापार हो रहा है। सड़क पर आप चल रहे हैं तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। दुकानदार से बात करेंगे तो दुकानदार कहेगा, पिछली सालों की अपेक्षा इस साल दुकानदारी बेहद कम है। मैं आपको बता दूं कि भारत चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया है। अब तक भारत ने चांदी एक्सपोर्ट करने में महारत हासिल कर ली है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आयातक के रूप में भारत साबित हो रहा है। पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड उठाया जाए तो भारत में चांदी की इंपोर्ट 16.6% बढ़ी है। यानी भारत 80% इंपोर्ट करता है चांदी, और उससे ही हमारा जो डिमांड है वो मीट कर पाती है। ऐसे में सोने चांदी की चमक लगातार बढ़ती जा रही है और शेयर मार्केट भी लगातार बढ़ रहा है। अखबारों में खबरें पढ़िए तो बेरोजगारी घट रही है, महंगाई भी घट रही है। तो क्या सब सही है? खैर, बिहार चुनाव भी है, लेकिन बिहार चुनाव को छोड़िए, सोना चांदी पर ही बात कीजिए। सरकार से पूछिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रुपया घट रहा है और डॉलर बढ़ रहा है। ट्रंप नए नए ऐलान कर रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।